गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए फिर से एक जो भी हमारे स्टूडेंट थे उन लोगों का बहुत ही प्यार से डिमांड आ रहा था, बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था कि सर इंग्लिश का क्लासेस लेके आइए। इसीलिए मैं एग्जाम को देखते हुए, मैट्रिक क्लास को एग्जाम को देखते हुए जो 14-15 से शुरू हो रहा है, जो एग्जाम 15 तारीख से जो शुरू हो रहा है, मैं उसी के लिए कुछ इंग्लिश के कुछ स्पेशल टिप्स लेके आया हूं जिनसे बच्चों का मार्क्स जो है अपग्रेड हो सके, बढ़ सके। उसके लिए मैं लेके आया हूं। बच्चों का डिमांड था कि सर पहला क्लासेस एप्लीकेशन का करा दीजिए, आवेदन जिसे हम लोग कहते हैं, वो हम लोग आज लेके आ रहे हैं। फिर मैं आपके लिए लास्ट टाइम तक बने रहिएगा क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ वहां पे टॉपिक छोड़ा है कि आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि बहुत सारे क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस टॉपिक पे मैं अगला वीडियो लेके आऊं। ये सारी चीजें की जानकारी आपको लास्ट तक बना रहिएगा, तभी आपको लास्ट तक दिखेगा और मिलेगा। मैं शुरू करता हूं बिना टाइम को देरी किए हुए। ये मैट्रिक क्लास को देखते हुए मैंने ये बनाया है, बहुत ही प्यारा है। आप लोग देखिए कि जो सबसे ज्यादा परेशानी मैट्रिक के बच्चों को होता है वो इंग्लिश में होता है, उसी चीज को मैं दूर करने के लिए आपके सामने लेके आया। देखिए, मैं 3 क्वेश्चंस आपके सामने प्रीवियस ईयर का लेके आया हूं। उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो भी मेरा पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं कि इंग्लिश में कितने सेशन में बांटा हुआ, सेक्शन में बांटा हुआ है, वो जाके पहले आप वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप मेरे प्लेलिस्ट में या प्रोफाइल पर जाके आप चेक करके उसको निकाल के देखिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश जो होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में आपको बांटा गया है। और ये 4 भाग में जो पहला जो भाग होता है जिसको हम लोग सेक्शन ए कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्शन ए। और एक जो होता है वो आपको सेक्शन बी होता है। और इसी सेक्शन को आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसी सेक्शन के बारे में आप देखेंगे जिसमें आपको एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर, नोटिस, मैसेज, लेटर टू एडिटर, ये जितने सारे सेक्शंस आते हैं जो आपको राइटिंग सेक्शन के होते हैं, और ये आपको इसी सेक्शन बी में आपको मिलेगा, जो मैं सेक्शन बी आपको करवा रहा हूं। चलिए मैं आपको फिर से स्लाइड पे लेके चलता हूं। बाकी आपको ज्यादा जानकारी के लिए आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। चलिए यहां पे हम देखते क्या है कि ये हमारे पास एक 3 क्वेश्चंस है एप्लीकेशन लिखने के लिए, जो आपको मैट्रिक क्लासेस में आई थिंक 5 या 8 नंबर का आपके लिए आता है मैट्रिक क्लासेस में, जो कि बहुत ही 5 नंबर भी आपको नंबर, क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स 30 नंबर चाहिए होता है, कंपलसरी आपके लिए 30 मार्क्स है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम आप 60+ मार्क्स लेके आइए और इसको अपग्रेड करें। इसलिए मैंने कुछ ग्रामर्स के टॉपिक्स भी आपके लिए रखे हैं, जो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मैं किस पे अगला वीडियो लेके आऊं। चलिए मैं देखता हूं कि पहला जो क्वेश्चन है जो 2023 के PYQ में पूछे गए थे, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मिस्ट्रेस। यहां पे याद रखिएगा, मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को चुन के लाया हूं आपके लिए कि हेड मिस्ट्रेस, यानी जो आप लोग ज्यादातर आपको क्वेश्चन किस लिए में थे, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, इसीलिए मैं ये ढूंढ के लाया हूं कि हेड मिस्ट्रेस रिक्वेस्टिंग हर टू नोटिफाई द शेड्यूल ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। मतलब अब इसका ये हुआ कि आप अपने किसी स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उस जो आपकी जो प्रिंसिपल है या हेडमास्टर हैं वो क्या है? लेडीज हैं। इसीलिए इसमें हेड मिस्ट्रेस दिया गया है, यानी वो फीमेल है, ठीक है। और उनको क्या करना है? हमें शेड्यूल के लिए, एग्जामिनेशन शेड्यूल के लिए, यानी एनुअल हो सकता है या फिर आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता, किसी भी एग्जाम को क्या किया गया है? रिक्वेस्ट किया गया कि उसको नोटिफाई कीजिए, यानी नोटिस बनाइए, शेड्यूल बनाइए, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, यानी आपके प्रिंसिपल जो भी स्कूल के हैं उसको आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं, फॉर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर ऑनलाइन क्लासेस। आपको दिख रहा है ना यहां पे? यहां पे जो आपको दिख रहा है 2023 के जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको 2023 के PYQ ही है, जो आपको क्या कह रहा है कि एक आपको रिक्वेस्टिंग करना है किस चीज के लिए? ऑनलाइन क्लासेस के लिए। जैसे कि कोरोना टाइम में आप लोग जानते थे कि बहुत ज्यादा, और आज भी, आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूं ये आपका माध्यम ऑनलाइन है। आज मैं आपके सामने जो चल के आया हूं यही ऑनलाइन के माध्यम से आया हूं। तो ये आपको एक ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट करने वाले हैं किन से? प्रिंसिपल से, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए, यू आर रोनी
मतलब आप जो भी हो, रामू हो, श्यामू हो, रामू हो, जो भी आपका नाम है, सत्यम है, गोलू है, जो भी नाम है, लेकिन आपको जो एप्लीकेशन लिखना है वो क्या बन के लिखना है, रोनू। ठीक है, ये मैं आगे आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं, क्या वहां पे आप लिखते हैं। नहीं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि आप लिखने को तो लिख दिए, बाद में आप अपना नाम लिख के आ जाते हैं, आप वहीं पे गलती कर जाते हैं। तो क्या दे रहा है, यू आर रोनी, मतलब आप क्या है, रोनू है। मैं अगर पीयूष हूं तो मैं पीयूष नहीं हूं, मैं क्या हूं, रोनू हूं। कहां का, जिला स्कूल मुंगेर, मतलब मैं रोनू हूं और मैं जिला स्कूल मुंगेर में क्या हूं, पढ़ता हूं। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, मतलब एक आप आवेदन लिखिए, किसको, प्रिंसिपल को। किस लिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ क्रिकेट मैच, मतलब एक क्रिकेट मैच का, यानी बच्चों को, जाहिर सी बात है कि आप लोग मैट्रिक में होंगे, ज्यादातर खेलने का शौक बहुत ज्यादा होता है। जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, वैसे ही आपको एक क्रिकेट मैच के लिए क्या किया गया है, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। किनसे, प्रिंसिपल से, बिटवीन, और उसको वो भी नाम दिया है कि किसके साथ, तो उस स्कूल का नाम दिया हुआ है यूटी एकेडमी मुंगेर, मतलब एक स्कूल है जिसमें आप पढ़ते हैं जिला स्कूल में, लेकिन एक स्कूल के जो बच्चे होंगे यूटी एकेडमी के, उनसे आपको मैच कराया जाए, इसलिए आप प्रिंसिपल को क्या कर रहे हैं, एक आवेदन दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे आपको लगभग 150 से 200 वर्ड्स में लिखने होते हैं मैट्रिक तक, मैट्रिक से ऊपर क्लासेस में मैक्सिमम 200 तक वर्ड में आता है। तो ये आपके सामने 3 क्वेश्चन में लेके आया हूं, जो मैं इसी माध्यम से चाहता हूं कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसको एक ही लेक्चर में खत्म कर दूं, जिससे आप 5 नंबर का या 8 नंबर का, जितने भी नंबर का आवेदन आता हो, वो आप प्रॉपर उतने नंबर लेके आए। चलिए मैं आगे चलता हूं। चलिए, ये एक आपको क्वेश्चन था, पहला जो क्वेश्चन था, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मिस्टर रिक्वेस्टिंग हर टू नोटिफाई द शेड्यूल ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। तो याद रखिएगा, मैं इसमें कुछ आपको रोक रहा हूं, बता रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, याद रखिएगा बउआ। इस पे आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स आपको इस पे मिलता है। ये जो सब्जेक्ट है, ये भी आपका, इसका बहुत बड़ा भूमिका होता है। अगर आपने सब्जेक्ट को ही गलत लिखा तो पहले ही आपका नंबर यहीं से कट जाता है। इस पे आपको 1 नंबर मिलता है, क्या हुआ, 2 नंबर, और लगभग आपका 3 नंबर आपका बॉडी पे होता है। ये सारे पार्ट्स को मिला के आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपको नंबर उठाना है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 में चाहते हैं कि कम से कम 4 से कम आपको नंबर नहीं आए, तो ये काम आप बहुत बारीकी से कीजिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर बॉडी पे आते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन लिख के आ रहा है, चाहते हैं कि कम से कम 2 या 3 नंबर में मिले ही, तो आप कम से कम ये अपना जो राइटिंग करेंगे वो परफेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहां पे लिखे हैं, ये आपको 2 के साथ कॉमा देना पड़ता है। अगर आप कॉमा देना छोड़ देंगे, वहां पे भी आपका नंबर कटता है। तो एक छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देते हुए चलिएगा। ये जो 2 है, यहां पे आपको कॉमा देना है। उसके बाद जो हेडमास्टर लिखे या प्रिंसिपल लिखे या हेड मिस्ट्रेस लिखे, उसके आगे आपको द लगाना होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि मैं लास्ट में आपको कुछ टॉपिक छोड़ा, उस टॉपिक में आर्टिकल भी है। तो ये कहीं ना कहीं आपका आर्टिकल का है कि आखिरकार मैंने यहां द क्यों लगाया। ये बात आपको जानकारी के लिए आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। तो ये यहां पे जो हमने द लगाया, द के साथ मैंने क्या किया, हेड मिस्ट्रेस का नाम लिखा। वैसे ही आपको सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा। उसके जस्ट नीचे आप इसके आगे कभी भी नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे आप यहीं पे लिखेंगे अपने स्कूल का नाम। बच्चे ध्यान देंगे, अगर नंबर सही से पाना है तो ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए। तो जब भी हम यहां पे लिखेंगे अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, आप जो भी स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक गोपाल सा हाई स्कूल, एक मोतिहारी का बहुत ही अच्छा स्कूल है जो कि प्लस 2 लेवल तक होता है, 10th तक है, इसीलिए मैंने उसका नाम डाला। तो यहाँ पे आप अपने अपने स्कूल का नाम डालेंगे। जैसे हो सकता है कोई बच्चे अगर सिसवा हाई स्कूल में पढ़ते हैं, कोई MS कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई LND कॉलेज में पढ़ते हैं, वो अपने अपने कॉलेज का नाम डालेंगे। फिर आप कहां से हैं, मोतिहारी से हैं, बेतिया से हैं, आप जिस जिले से हैं या जिस जगह से हैं, वहां का नाम आपको यहां पे डालना पड़ेगा। ठीक है बाबू, चलिए। उसके बाद याद रखिएगा, मैंने यहां पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं
मैं यहां पे कुछ मिटा के मैं आपको फिर से क्लियर एक चीज बताना चाहता हूं। यहां पे देखिएगा, मैं इसके बीच में एक लाइन छोड़ रहा हूं, एक या दो लाइन आपको प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर तरीके से आपको क्या है जगह में लाइन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ते हैं वहां भी आपका एप्लीकेशन प्रॉपर ढंग से क्या होगा कि आपको नहीं दिखेगा, फिर आपको कहीं ना कहीं यहां पे आपको परेशानी आ जाएगा और आपको गंदा दिखेगा, साफ सुथरा नहीं दिखा, वहां भी नंबर कटेगा। इसलिए आप कम से कम कोशिश करें कि कम से कम आपको थोड़ा सा जगह छूटना चाहिए जिससे आपको फ्रेश दिखे। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि उसके बाद हम सब्जेक्ट शुरू करते हैं कि किस चीज के लिए आप क्या कर रहे हैं, यहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट आपका किस पे आवेदन लिख रहे हैं, किस चीजों पे आवेदन लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें बताया गया है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किस चीज पे कर रहे हैं, शेड्यूल करने के लिए फाइनल एग्जामिनेशन को। तो हमने यहां पे क्या डाला, रिक्वेस्टिंग हर। याद रखिएगा मैंने यहां पे ग्रामर का टर्म यूज किया, आप लोग हर जगह हीज करके आइएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे हेड मिस्ट्रेस दिया हुआ है यानी लेडीज हैं, तो यहां पे आप हर का यूज करेंगे। रिक्वेस्टिंग हर टू नोटिफाई द शेड्यूल ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। ये आप प्रॉपर रूप से क्या किए, एक इस आवेदन का विषय लिखें यानी किस टॉपिक पे आपका क्या लिखने का उद्देश्य है उसको आप दर्शाते हैं। उसके जस्ट नीचे मैंने यहां पे मैडम लिखा है। आप लोग ज्यादातर रटे रटाए एप्लीकेशन को लिखते हैं, इसीलिए गलत होता है। यहां पे क्योंकि यहां पे लेडीज हैं तो आपको यहां पे मैडम देना होगा, सर नहीं देना होगा। क्लियर है, यहां पे आपको सर नहीं देना होगा। फिर आप यहां पे एक कॉमा लगाते हैं, फिर आप यहां से लिखना शुरू करते हैं। और यहां तक आपको मैंने बताया था कि ये सारे फॉर्मेट में आपको कितना नंबर मिलते हैं, 2 नंबर। अगर आपको ये सही से लिख भी नहीं पाते हैं, अगर इतना प्रॉपर आप लिख के आते हैं, फिर भी आपको 2 नंबर मिल जाता है। हम नीचे देखते हैं, फिर हम एक बॉडी तैयार करते हैं। अब इसके बारे में हम प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो इसके बारे में हमको तो लिखना पड़ेगा यहां पे थोड़ा सा। तो हम क्या लिखते हैं कि माई नेम इज पीयूष, मेरा नाम पीयूष है, एंड आई एम योर स्कूल, आई एम इन योर, मैं आपके स्कूल में हूं। किस क्लास में, क्लास 10th में। आई एम राइटिंग टू यू टूडे, मैं आज लिख रहा हूं, आज टू आस्क, मैं पूछना चाहता हूं अबाउट द डेट एंड टाइम, मतलब डेट और टाइम यानी फाइनल एग्जामिनेशन का डेट और टाइम के बारे में मैं क्या कर रहा हूं, पूछ रहा हूं। ठीक है, आई फाउंड द शेड्यूल ऑनलाइन, और मैंने कहां से पाया था, मैंने एक ऑनलाइन के माध्यम से मुझे आपका शेड्यूल मिला था। बट लेकिन आई डू नॉट नो दैट आई अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द चार्ट, मतलब मैं प्रॉपर तरीके से मैं उस चार्ट को नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं अपने तरीके से ले। लेकिन अगर आपको और भी तरीका से इसको लिखना हुआ तो आप क्या लिख सकते हैं कि मैं क्या हुआ कि मैं रीशेड्यूल कराना चाहता हूं क्योंकि मेरा उस समय किसी न किसी कारण आपका प्रॉब्लम आ गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, या फिर आप कहीं और जाने वाले, तो उस केस में भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या मेरा सर आप शेड्यूल चेंज कर सकते हैं या मेरी एग्जामिनेशन आप बाद में ले सकते हैं। ऐसे कुछ सारी चीजें जो होती हैं जो आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आपको टॉपिक नहीं दिया, केवल दिया रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट आप किसी भी प्रोसेस से कर सकते हैं, ये नहीं है कि हमको यही एक रिक्वेस्ट बहाना मिलेगा। आपके सामने बहुत सारे बहाने हो सकते हैं या फिर बहुत सारे आपके पास कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि इनको हमने ऑनलाइन चार्ट मिला और चार्ट हमको सही तरीके से नहीं दिख रहा था, या मुझे चार्ट में जो डाटा बनाया हुआ था या लाइनेंस जो लिखे हुए थे वो प्रॉपर तरीका से नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं समझ में आया। देन हम क्या करते हैं, व्हेन यू हैव द स्पेयर टाइम, मतलब जब आप खाली टाइम में होंगे या फुर्सत के टाइमों में होंगे, कुड यू प्लीज हेल्प मी इन नोटिंग द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आप जब खाली टाइम में हो प्लीज मुझे इसको नोट डाउन करा दे या फिर नोट करा दे, एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में मुझे समझा दे या नोट करा दे। लेट मी नो व्हेन इट इज, और ये कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, ये सारा चीज और भी चाहते हैं तो और भी इसमें बहुत सारे लाइनें आप लगा के आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन देखना होता है कि एग्जामिनेशन जो हमारा क्वेश्चन पेपर आ रहा है एग्जाम में वो कितने आपको वर्ड्स में आ रहा है, तो वो वर्ड्स को देखते हुए आपको इसी बॉडी में आपको बढ़ाना या घटाना रहता है। देन आफ्टर हम लास्ट में बहुत सारा चीज लिखते हैं, रिक्वेस्टिंग के फॉर्म में एक लाइन ही लिखते हैं, देयरफॉर आई रिक्वेस्टिंग टू हिम, ऐसे करके आप बहुत सारा फॉर्मेट लिखते हैं, या फिर आप लास्ट में
यहाँ पे आप अपना नाम डाल के योर फेथफुली बोलते हैं, योर ऑब्लाइज बोलते हैं, बहुत सारा चीजों में आप डाल के आप देते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में हमको सबसे नीचे फॉर्मेट में डेट देना होता है। ठीक है, मैं इसी के साथ एक और मैं आपको चाहता हूं कि इससे और आपको क्लियर हो जाए, एक और एप्लीकेशन आपको मैं दिखाता हूं। चलिए यहां पे देखिए, यहां पे मैं आपको जो पहले वाले स्लाइड में ये जो लाइन छोड़ा था, ये वाला मैं यहां पे आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है कि हर फॉर्मेट में हर चीज में आप वैसा ही सेम टू सेम डुप्लीकेट करें। हर फॉर्मेट हर तरीके से लिखा जा सकता है, बशर्ते आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए, जो बात लिख रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी आपको क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट करने का काम कर रहा है। और किस लिए कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कर रहा है, यानी ऑनलाइन क्लासेस के लिए चल रहा है कि हमारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू करा दिया जाए, या फिर हमने सर छुट्टी पे जा रहा हूं, हम सारी एक वैकेशन पे जा रहे हैं, अगर हमारी सिलेबस पीछे है तो उस चीज को ऑनलाइन के माध्यम से हमारी पूरी करा दी जाए। तो ऐसे बहुत सारे चीजों पे आप लिख सकते हैं ऑनलाइन के लिए। तो उसमें भी हम इसमें भी क्या देख रहे हैं, इसमें भी हम सेम चीज लिखें, टू द प्रिंसिपल MS कॉलेज मोतिहारी बिहार, यानी कि आप कहीं ना कहीं ये सारे टाइटल को लिखे, फॉर्मेट के लिखे। फिर आप यहां देखिए क्या लिख रहे हैं, रिक्वेस्टिंग हिम हिज और हर। मैंने यहां पे आपको समझाने के लिए हिज और हल का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल जो है या तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल लेडीज हो सकती हैं, या फिर जेंट्स हो सकते हैं, या मेल हो सकते हैं, या फीमेल हो सकते हैं। इसलिए आप हिज और हर का वहां पे प्रयोग कर सकते हैं अपने स्कूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हम यहाँ पे सर ऑब्लिक मैडम का भी मैंने यूज किया, यानी अपने स्कूल के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि किनको लिख रहे हैं। सर को लिख रहे हैं तो सर लिखिएगा, मैडम को लिखेंगे तो मैडम लिखिएगा। आई विल लाइक टू इन्फॉर्म यू डेट आई एम स्टडिंग इन क्लास, मतलब मैं क्लास 10th में पढ़ता हूं। सर या मैडम, एज वी ऑल नो डेट कोरोना पैंडेमिक, यानी कोरोना काल में क्या हुआ था, मैंने कोरोना का एक मैंने क्या लिया एग्जाम्पल ले लिया है। कोरोना पैंडेमिक इज गोइंग ऑन विच हैड लेड मेनी इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रॉब्लम, मतलब कोरोना के वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा परेशानियां आ रहा है, जिससे हमारे सोशल और साथ ही साथ क्या है इकोनॉमिक, मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कहने का मतलब कि आपका अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, यानी आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। या फिर आप सोशली कहने का मतलब कि कोरोना टाइम में आपको याद होगा कि बहुत लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि आपको कोरोना का डर रहता था, तो इसलिए हम सोशली भी दूर हो चुके थे और साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी दूर थे। इट हैज ऑल्सो हाईली इफेक्टेड आवर, और इससे मेरा क्या हो रहा है, पढ़ाई बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई मेरा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है। एंड ड्यू टू विच वी नीड टू अटेंड, और मैं क्या चाहता हूं कि वी नीड टू, यानी हम लोग अटेंड करना चाहते हैं क्लासेस एंड स्टडी वेल इन द टाइम लेफ्ट। जो भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है उस टाइम में हम चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें, बहुत अच्छे तरह से हम पढ़ाई करें। इसमें आप बहुत सारी बातें अपने तरीका से लिख सकते हैं, ये मैंने अपने अनुसार लिखा है। साथ में यहां पे देखिए, यहां पे मेरा फुल स्टॉप होगा, फिर मैं एक लाइन छोड़ के, मैं प्रॉपर मैं बता रहा हूं एकदम साफ सुथरा, अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है तो आपको एकदम जगह छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप एक लाइन में सारा लिखते चले जाते हैं, एप्लीकेशन आपको गंदा दिखता है, साफ सुथरा नहीं दिखता। फिर एग्जामिनर आपको देना चाहिए 4 नंबर 5 नंबर, वो आपको 2 नंबर 3 नंबर दे के छोड़ देता है। ठीक है, फिर हम यहां से देयरफॉर इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, यहां पे हम्बल भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। टू यू प्लीज अरेंज ऑनलाइन क्लासेस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी के लिए अरेंज कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे प्लीज का यूज करेंगे नहीं करेंगे, ग्रेटफुली, बहुत सारे आप टाइटल्स का यूज कर सकते हैं। क्लासेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी पूरे सब्जेक्ट का मेरा सर क्लास शुरू कराइए, केवल एक सब्जेक्ट नहीं, पूरे क्लास की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप क्लास 10th में अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के एग्जाम होने वाला है तो आपके सारे विषय से आएंगे। ये नहीं कि स्पेसिफिक एक साइंस से आएगा या इंग्लिश से आएगा या आपको हिंदी से आएगा, ऐसा नहीं है, आपको हर एक, इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस आपको शुरू करा दिया जाए। फिर आप लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप करके यहाँ पे आप डेट लिखते हैं, फिर आप यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, ये एक तरीका आपका होता है आवेदन का। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि ये लाइव क्लासेस है
और साथ ही साथ आपको ये कमेंट करते रहे, मुझे पता चलनी चाहिए कि आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊं जिसमें आपको सबसे ज्यादा परेशानी होता हो। ग्रामर का हो सकता है, राइटिंग सेक्शन का हो सकता है, या फिर मैं आपके लिए पैसेज का भी यानी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का यानी रीडिंग सेक्शन का भी मैं लेके आऊं। आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए। चलिए, मैं एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। जैसे कि यहां पे क्या दिया हुआ है, एक यहां पे आपको क्रिकेट मैच के अरेंजमेंट के लिए दो स्कूलों के बीच में आपको क्या किया जा रहा है, टूर्नामेंट करवाने की बात की जा रही है। यानी बच्चे किससे, प्रिंसिपल से। यहां देखिए प्रिंसिपल से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर यहां पे आपको सेम टू सेम आपको याद रखिएगा, यहां पे आप रोनी बन के लिख रहे हैं। आप अपने स्कूल का नाम यहां नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आपको यहां पे प्रॉपर स्कूल का नाम दिया हुआ है, क्योंकि आप यू आर रोनी, आप कौन है, रोनी है। इसीलिए मैंने आपको तीसरा ये ऑप्शन आपके लिए लेके आया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, या तो वैसा पूछ ले या मैं जो आपको बताया हूं वैसा पूछ ले क्वेश्चन। दोनों में से कैसे ना कैसे एक आवेदन आपको आना ही आना है इस एग्जाम में। चाहे हर एग्जाम में आप पिछले साल के 5 साल 4 साल 3 साल जब का मन करे तब का आप उठा के देखिए, क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा। क्वेश्चन पेपर उठाइए, आपको प्रॉपर मिलेगा। इसीलिए मैंने एक टाइप का ये भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसा कि देखते हैं कि ये एक जिला स्कूल का लड़का है जो आवेदन लिखना चाहता है कि इसको प्रिंसिपल को, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, टू लिखा, प्रिंसिपल भी लिखा और साथ में उसी स्कूल का नाम लिखा। मैं अपने स्कूल का नाम नहीं लिखा। अब देखिए यहां पे क्या दे रहा है, सब्जेक्ट में हम देखते क्या है कि रिक्वेस्टिंग हिज टू अरेंज अ क्रिकेटर, मतलब हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किससे, प्रिंसिपल से, कि एक क्रिकेट मैच के लिए अरेंजमेंट करवाया जाए, ठीक है। फिर हम नीचे सर या मैडम का हम यूज करते हैं, यहां पे सर या मैडम को हम यूज करते हैं। फिर हम देखते क्या है, कि हम उसको लिखना प्रॉपर शुरू करते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी कि हम एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, ड्रामाबाजी कर दे रहे हैं। मतलब कि सर को थोड़ा सा ज्यादा नहीं कहते हैं कि जब हमको किसी से काम करवाना हो तो ज्यादा हम खुशी से ज्यादा उनका क्या करते हैं कि हम उनको पोटने की कोशिश करते हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या किए, सर को पोटने की, क्योंकि ये स्पोर्ट्स की बात है, क्योंकि हमें खेलने का तो बहुत मन करता है बच्चों को। तो हमने क्या किया, सर को थोड़ा सा ज्यादा उनको एक्साइटमेंट करने, मतलब ज्यादा उनको मतलब खुश करने के लिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट का फॉर्मेट डाला। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट द क्रिकेट मैच ऑफ आवर स्कूल, मतलब हमारे स्कूल का जो क्रिकेट मैच, वांट टू प्ले अ क्रिकेट मैच विथ यूटी एकेडमी, मतलब मैं एक स्कूल है जो कि यूटी एकेडमी, मैं उसके साथ मैं चाहता हूं कि एक क्रिकेट मैच हो। दिस मैच विल गिव अस अ गुड प्रैक्टिस, और ये मैच मुझे क्या देगा, बहुत ही अच्छा मुझे प्रैक्टिस करने का भी मौका देगा। वी वांट टू प्ले द मैच, और मैं ये मैच को खेलना चाहता हूं ऑन संडे मॉर्निंग। आप यहां पे याद रखिए, आप किसी न किसी स्पेसिफिक डेट का भी नाम डाल सकते हैं। मैं 10 फरवरी को या 12 फरवरी को, मंडे को, ट्यूसडे को, सैटरडे को, नाइट में या मॉर्निंग में या डे में, ये स्पेसिफिक आप अपने तरीका से भी डाल सकते हैं। ये यहाँ पे कोई आपका रोक टोक नहीं होता। फिर हम देखते क्या है, यहां तक हमने एक डाला, फिर एक स्पेस छोड़ के मैं यहां से लिखना क्या चालू करता हूं, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू काइंडली अरेंज, मतलब फिर मैं यहां भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड टू यू, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि काइंडली अरेंज अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच के अरेंजमेंट की जाए बिटवीन आवर स्कूल्स, और हमारे स्कूलों के बीच में। बिटवीन कहने का मतलब दो स्कूल की बात हो रही है, एक यूटी एकेडमी और एक हमारा जो जिला स्कूल है, टीम एंड यूटी एकेडमिक क्रिकेट टीम, वी विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, मतलब अगर आप ये क्या करते हैं, अगर ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो मैं आपको बहुत ज्यादा मैं क्या करता हूं, ग्रेटफुल हूं, मतलब आपके प्रति यहां भी मैं क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट करने का काम कर रहा हूं। मैं आपको एक्साइटमेंट करने के लिए या फिर मैं आपको खुश करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा रिक्वेस्टिंग का यूज किया, क्योंकि हमने उनसे काम करवाना है, यानी उनसे एक आवेदन लेना है, उनसे एक सिग्नेचर लेना है, उनसे एक परमिशन लेना है, ठीक है। यहां भी हम डेट का यूज करेंगे। डेट देखिएगा, आप लोग यहां डेट डालिएगा, मैं डेट यहां पे ब्लैंक छोड़ रहा हूं इसलिए क्योंकि आप डेट का यहां पे यूज कर सके। फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
आप जब भी इसमें राइटिंग में लिखेंगे, लास्ट में आप लास्ट में जब लिखेंगे तो यहां पे आप अपना नाम नहीं डालेंगे, आप किसका नाम डालेंगे? रोनी का। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब एग्जामिनर जब इस क्वेश्चन को चेक करेगा तो या तो आपका ये 4 चीज चेक करेगा और आपका ये लास्ट का चीज करेगा, मतलब चेक करेगा कि आप प्रॉपर तरीका से फॉर्मेट लिखे या नहीं लिखे। नहीं तो जो फॉर्मेट पे जो 2 नंबर आपको मिलने वाला था, उस 2 नंबर में एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देगा। तो ये आपको प्रॉपर आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये एप्लीकेशन लिखने का तरीका पसंद आया होगा। मैं लास्ट टॉपिक में आपके लिए लेके आया हूं कि नेक्स्ट डे मैं आपके लिए क्या लेके आऊं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेके आऊं, क्योंकि आपके सामने मैं कुछ 10 दिन आपके एग्जाम्स में आई थिंक बाकी हैं, 10 या 9 दिन आपके बाकी होंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये 10 टॉपिक्स हैं, या आप भी अगर चाहते हैं कि कोई अलग टॉपिक पे इंग्लिश के ही लेके आऊं तो मुझे इसी कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से टाइप करिए और मुझे बताइए। और इसमें से भी मैं किस टॉपिक पे कल वीडियो बना के लेके आऊं, वीडियो मैं आपके सामने लाइव करके आऊं, आप मुझे इस टॉपिक के बारे में जल्दी जल्दी मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग टाइप करके मुझे बताएं। और मैं चाहता हूं कि उसी को लेके मैं कल आपके लिए फिर से नए एक टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ, और मैं चाहता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें कि कल आपके साथ वो भी लाइव अटेंड कर सके। मुझे जल्दी से बताइए, फिर मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। चलिए ठीक है, आप सभी का मुझे कमेंट को देख के मैं आगे देखता हूं कि जैसे जितने भी बच्चों का मैक्सिमम नंबर आएगा जिस टॉपिक पे, सबसे पहले मैं उस चीज को लेके आऊंगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बच्चे का बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है लेटर को लेके। नेक्स्ट टॉपिक आपको लेटर को लेके आ रहा है। मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आप अपना कमेंट मुझे बताएं कि मैं उस पर कर पाऊं। बच्चों से मैं ज्यादा वीडियो में लंबा नहीं करते हुए मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी कमेंट करें, और मुझे ज्यादा संख्या में जिस टॉपिक आएगा सबसे पहले मैं उसी पे बनाऊंगा वीडियो, और मैं कल वो टॉपिक लेके आऊंगा आपके सामने। थैंक यू सो मच।